हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस की सीखने वाले हैं। तो ये बहुत सिमिलर है जैसे आपने मिरर में करा था। आपको जैसे मैंने बताया है, कॉन्वेक्स लेंस रिजेंबल करता है कॉनकेव मिरर को। ठीक है, तो जो केसेस आपने, जो इमेज फॉर्मेशन आपने कॉनकेव मिरर में करी थी, उसी तरह से सिमिलरली आपको यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के केस में करना है। तो यहाँ पर कितनी इमेज फॉर्मेशन देखी थी हमने? 6 तरह की इमेजेस बनाई थी। 6 रे डायग्राम्स आपने बनाए थे कॉनकेव मिरर के केस में। वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस बनने वाले हैं रे डायग्राम के। और साथ ही में हमने ये देखा था, जो मिरर था वहां पर मिरर की रिफ्लेक्शन होती थी, और लेफ्ट साइड पे, मिरर के लेफ्ट साइड पे अगर कोई इमेज बनती थी उसे हम रियल कहते थे, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। रियल एंड इन्वर्टेड होती थी अगर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर कोई इमेज बन रही है। और राइट हैंड साइड पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती थी। ये केस था मिरर का। लेकिन लेंस में इसका उल्टा होता है, क्योंकि लेंस में होता है रिफ्रैक्शन। मिरर में क्या होता था? लाइट यहाँ पर टकराएगी और बाउंस बैक होगी, बिकॉज इसमें रिफ्लेक्शन होता है। लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, लेंस से पास होते हुए, रिफ्रैक्ट होते हुए ये दूसरी ओर निकल जाती है। इसीलिए ही जो लेंस है उसमें ऑपोजिट करना है। जैसे मिरर में क्या है, अगर यहाँ मिरर में रियल इमेजेस बनती है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेंस में राइट हैंड साइड पे जो इमेजेस बनेगी उन्हें हम रियल कहेंगे। रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। रियल इमेजेस हमेशा उल्टी होती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी इमेज फॉर्मेशन होगी वो वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधी होती है, अपराइट होती है, या फिर कह सकते हो इरेक्ट होती है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो भी हमने चीजें कॉनकेव मिरर में करी है, यहाँ पर जस्ट उसका रिवर्स होने वाला है। जैसे मिरर में क्या होता था कि राइट हैंड साइड पे इमेजेस जो होती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और इमेजेस जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। वही चीज अब लेंस में जस्ट आप उसका रिवर्स कर दो। जैसे यहाँ पर अगर लेंस वर्ड लग गया तो वो क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर की जगह, कॉनकेव मिरर है तो लेंस लगाओगे तो कॉनकेव का कॉन्वेक्स बन जाता है। तो यही चीजें आपको करनी है। अगर आपने मिरर वाला केस नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप देख के आओ, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो मिरर में जैसे इमेज फॉर्मेशन हमने की है, बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर करनी है, जस्ट इनका रोल रिवर्स हो जाता है। कॉनकेव मिरर में जैसे रे डायग्राम्स बने थे वैसे ही यहाँ पर बनने हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस आप पढ़ोगे तो कॉन्वेक्स लेंस का लिंक होता है कॉनकेव मिरर के साथ। ये बात आप ध्यान रखना। रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में कर दिए हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है। हमेशा फर्स्ट केस यही लेते हैं हम कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर हमें पता है कि पैरेलल रेज आती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर सोर्स इन्फिनिटी पे होता है तो उससे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है। तो ये इस तरह के, ये ब्लैक वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आएगी एक रे आई। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे बिल्कुल अगर आप ऐसी लाइन दो तो बीच में जाके ये बेंड होना शुरू कर देती है। यहाँ से आ रही है, रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगा। और रूल में हमने क्या करा है कि जो भी पैरेलल रे आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद पास करती है फोकस से। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ फोकस से, ये F2 से दूसरी तरफ जो फोकस था F2, फोकस यहाँ पर भी है, दूसरी तरफ F2 से ये पास होगी। उसी तरह से सेकेंड रे आई, रिफ्रैक्शन हुआ तो ये पास हुई यहाँ फोकस से, उसी तरह ये भी फोकस से पास हो जाएगी। तो जहां पर दो लाइट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन मीट कर रही है तो इमेज फॉर्मेशन वहां पर होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ही छोटी पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी फोकस पर। तो यही केस होता है जो मैंने सन वाला एग्जाम्पल दिया है। जो सन रेज है वो कैसी है, पैरेलल रेज आ रही है दूर से। तो जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस आप वहां पर लगा देते हो तो वहां पर कन्वर्ज हो जाती है, एक जगह पे फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से पेपर भी बर्न हो सकता है अगर आप पेपर में उसे फोकस करते हो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है? एट F2। साइज कैसा है? पॉइंट साइज्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड, मतलब हाईली छोटी, या फिर पॉइंट साइज्ड आप लिख सकते हो।
नेचर कैसा है, नेचर कैसा होगा बताओ। राइट हैंड साइड पे इमेज कहाँ बन रही है, ये वाली इमेज है, राइट हैंड साइड पे इमेज बन रही है। तो राइट हैंड साइड पे लेंस के केस में इमेज राइट हैंड साइड पे अगर बनती है तो वो रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। सो फर्स्ट केस हो गया। इस तरह से रे डायग्राम हल्के से डिफरेंट है, बाकी इनका जो पोजीशनिंग है वो सेम है। जैसे मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था कि इन्फिनिटी का रिलेशन होता है फोकस के साथ। इन्फिनिटी वाली रेज आ रही है तो वो मर्ज करके कहाँ पर जाती है, फोकस पे जाती है। अब देख लो नेक्स्ट, तो यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा था, अब आप स्लाइटली इसे आगे आगे करोगे तो आगे कहाँ होगा, जस्ट 2f1 के पीछे। तो ये वाला केस बन जाता है कि जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f1 है, जस्ट 2f1 के पीछे है यहाँ पर। तो देखो यहाँ से एक पैरेलल रे आपने भेजी इस तरह, जिस तरह से पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें पता है फोकस से वो इस तरह से फोकस से होते हुए पास हो जाएगी, f2 से पास होगी। दूसरी रे लेनी है क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रेस का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो दूसरी रे आप कौन सी लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से ले लोगे। जस्ट यहाँ पर आपको ऑप्टिकल सेंटर से ही दूसरी रे लेनी होती है। तो यहाँ से आपने पास करवा दी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करती है वो अनडेविएटेड होती है, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलता। तो ये जस्ट ऐसे स्ट्रेट चले जाएगी। तो यहाँ पर दोनों मीट कर रही है, यहाँ पर मीट कर रही है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं से उसका हेड बनेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर हेड बनेगा और ये इन्वर्टेड आ रही है। तो यहाँ पर ये कैसा है साइज, इसका छोटा है साइज, और साथ में ये राइट हैंड साइड पे है तो रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी ही, रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही। देख लो वैसे भी ये इन्वर्टेड है, उल्टी है, और राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस बन रही है तो रियल इमेज बन रही है। साइज कैसा है, इससे कंपेयर करोगे तो साइज छोटा है, तो यहां पर आएगा डिमिनिश्ड, साइज इज डिमिनिश्ड। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था आपने, बियॉन्ड 2f1 आपने ऑब्जेक्ट रखा था, 2f1 के पीछे आपने ऑब्जेक्ट रखा था। इसका इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो ये बना बिटवीन f2 एंड 2f2। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी जो पहले भी मिरर के केस में मैंने बताया है। देखो जो ये 2f1 या 2f2 ये लेंस के केस में है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। जैसे 2f1 को c1 भी लिख सकते हैं और 2f2 को c2 भी लिख सकते हैं। तो जैसे मिरर के केस में आप करते थे ना c1 c2 के केसेस, वैसे ही यहाँ पर होंगे। तो जब भी बियॉन्ड कहीं लिखा होगा ना, देखना ये ट्रिक, जब भी कहीं बियॉन्ड लिखा होगा, जैसे बियॉन्ड 2f1 लिख रहे हैं कि बियॉन्ड 2f1 आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो दूसरा अगर आप इसकी इमेज निकालने की कोशिश कर रहे हो या फिर लर्न करने की कोशिश कर रहे हो कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको जस्ट क्या करना होता है, बियॉन्ड को चेंज करके आपने बिटवीन लिखना होता है। अगर बियॉन्ड 2f1 है तो ये बिटवीन जाएगा। अब यहाँ पर बिटवीन क्या जाएगा, यहाँ पर 2f1 है तो हम क्या कर लेते हैं, अगर मिरर का केस होता था तो वो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता था, लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f1 से देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये f1 है ना, तो ये f2 वाली चीजें आ जाएगी, f2 एंड इसी का ही 2f2। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बियॉन्ड कहीं आए तो बिटवीन इनके कर लेना, ठीक है। तो ये चीज होगी, यहाँ पर रे डायग्राम बन गया। अब थर्ड आता है फिर से, अब एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोज लेकर जा रहे हो, उसके पास लेकर जा रहे हो। अब यहाँ बियॉन्ड 2f1 था, 2f1 के जस्ट पीछे था, अब आपने एग्जैक्टली ऑन 2f1 रखना है, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर c1 भी कहते हैं। तो जब भी c1 पे कोई ऑब्जेक्ट होता था तो उसकी इमेज कहाँ पर आती थी, उसकी इमेज कैसे बनती थी, अगर आपको याद होगा मिरर में हमने कॉनकेव मिरर में क्या किया था, अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो उसकी इमेज भी कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी और वो सेम जगह पे बनती है, सी पर ही बनती है। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, वहां पर तो क्या बनता था, उसी जगह पे बन जाती थी रिफ्लेक्शन में, मिरर में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन है तो दूसरी साइड पे बनेगी। यहाँ से पैरेलल रे गई, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होते हुए पास हो गई, और दूसरा हमने कौन सा लिया, ऑप्टिकल सेंटर से वाला लिया, वो स्ट्रेट लाइन में जाके इसी तरह अनडेविएटेड होके यहाँ पर मीट कर गया। तो इमेज कैसी बन रही है आपके पास, इमेज इस तरह से इन्वर्टेड बन रही है।
और ये सेम साइज की है, दोनों के साइज सेम होंगे। तो ये 2f1 जो है वो सी की तरह रिजेंबल करता है, जैसे आप मिरर में सी करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर करते थे, वही चीज आप यहाँ पर करोगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 रखा था, नॉट बियॉन्ड, एट, सॉरी दिस वाज एट 2f1, एग्जैक्टली एट 2f1 आपने ये रखा था। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज देखो कहाँ बन रही है, 2f2 पे बन रही है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये वाला 2f2 है। सो इमेज एट 2f2, तो ये भी एक तरह का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 है, ये C2 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज आपकी बन रही है। साइज इनका क्या है, सेम साइज का, साइज ऑफ इमेज कैसा है, जैसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वे उतने ही साइज की आपकी इमेज बन रही है। नेचर कैसा है, राइट हैंड साइड पे है, इन्वर्टेड है, सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये समझ आ गया आपको। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो दूसरी साइड पे 2f2 पे ही वो बनेगा। अब देखो ऐसे तो नहीं हो सकता कि यहीं पर नीचे करके बन जाए, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो है नहीं, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लेंस से होते हुए दूसरी साइड पर जाके इमेज बनती है, क्योंकि रेज दूसरी साइड पे जा रही है यहाँ पर कन्वर्जिंग में, जो ये कॉन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट रखना है। तो फर्स्ट रे वही होगी पैरेलल वाली, इस तरह से फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, एंड दूसरी आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है, और ये दोनों जहां पर मीट करेगी वहां पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा। इसका हेड कहाँ आएगा, जहां पर दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका इमेज है। तो इमेज, अब देखो वो जो मैं ट्रिक आपको बता रही थी ना कि जहां पर बियॉन्ड हो तो बिटवीन कर लेना, ये रिवर्स भी जाता है, जहां पर बिटवीन लिखा हो उसके साथ बियॉन्ड का रिलेशन आता है। तो बियॉन्ड एंड बिटवीन आपस में रिलेटेड है, जैसे इन्फिनिटी एंड फोकस आपस में रिलेटेड है, उसी तरह से बियॉन्ड एंड बिटवीन वाले आपस में रिलेटेड होंगे। तो अगर बिटवीन 2f1 है, बिटवीन 2f1 एंड f1 ऑब्जेक्ट आपने रखा है, तो इमेज कहाँ आएगी, इमेज आएगी बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, इतना तो आप समझ जाओगे कि किसके पीछे होगी, 2f2 के पीछे इमेज आएगी इस तरह से। तो बियॉन्ड और बिटवीन का आपस में रिलेशन में ये रहते हैं, जैसे इन्फिनिटी एंड फोकस आपस में रिलेशन में रहते हैं। साइज कैसे होगा, साइज इससे लार्ज होगा। ठीक है, सो साइज क्या है, एनलार्ज्ड। नेचर की बात करें, नेचर में ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आपको दिख रहा है, रियल क्यों है, क्योंकि राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस ये आपके पास बन रही है इमेज। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ केस आ जाता है। अब आपको और इसे आगे ले जाना है। आगे वाली पोजीशन कौन सी होगी, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस जिसे आप f1 भी कहते हो, इस पर एट f1 आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो इमेज कहाँ जाएगी, पहले हमने पैरेलल रे लेनी है, उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फोकस से होते हुए f2 से होते हुए ये रे पास कर जाएगी। दूसरा आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेना है, तो वो अनडेविएटेड इस तरह से जाएगी। अब ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, और जो पैरेलल है, पैरेलल रेस है, तो ये इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, जहां पर ये मीट करेगी। तो आपको पता है पैरेलल रेस मीट नहीं करती है, तो आप कह सकते हो कि जो इमेज है वो अगर मीट कहीं पर बनेगी भी अगर, तो वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, क्योंकि ये पैरेलल है। और कई बार कई बुक्स में क्या लिखा है, वी कांट से, इस तरह से लिखा है कि इमेज के बारे में हम नहीं बता सकते, वी कांट से कि वो क्या कहाँ बनेगी, नॉट डिफाइंड, इस तरह से लिखा होता है। बट आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इमेज एट इन्फिनिटी, क्योंकि फोकस एंड इन्फिनिटी का आपस में रिलेशन मैंने बताया था ना। अगर फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस था। अब इमेज कैसे बनेगी, क्योंकि ये बहुत आगे जाके इन्फिनिटी पे होगी, तो ये हाईली एनलार्ज्ड होगी। साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर कैसे होगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे ही सब चीजें हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये चीजें होगी।
अब लास्ट केस देख लो, जो इनमें रे डायग्राम्स में लास्ट केसेस होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मिरर के केस में भी था। अब आपको क्या करना है, फोकस तक आप पहुंच गए थे, अब ऑब्जेक्ट को आपने बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर समवेयर हियर रखना है। तो ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसका इमेज हमें निकालना है, देखना है। तो ये आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो पहले यहां से पैरेलल रे गई और फोकस से होते हुए पास कर गई, एक रे ये करी, और दूसरी आपने यहां से, ये ब्लू कलर का ये नहीं है सही, ये रॉन्ग हो गया था, ये वाला जो ब्लैक लाइंस है वो सही लाइंस है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आपने इस तरह से डायरेक्टली भेजी, तो ये अनडेविएटेड इस तरह से बाहर निकल गई। अब ये दोनों जो रेज है, दीज आर नॉट पैरेलल, ये दोनों रेज पैरेलल नहीं है आपस में। तो ये कहाँ मीट कर सकती है, आगे तो इस तरह से ये अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रही है, आगे तो ये मीट नहीं करेगी, लेकिन ये वर्चुअली पिछली साइड पे ये मीट कर सकती है, आगे तो मीट नहीं कर रही है। तो यहाँ से ये रेज थी, तो इसे हमने इस तरह से पीछे एक्सटेंड कर दिया दोनों रेज को, तो ये इनका मीटिंग पॉइंट पीछे जाके आ गया, क्योंकि आगे तो ये नहीं कर रही थी ना आपस में मीट। तो हमने क्या किया, इन्हें एक्सटेंड कर दिया और पीछे जाके यहाँ पर ये रेस मीट कर रही है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी, टिप यहाँ पर इमेज का यहाँ पर आएगा टिप, और डॉट डॉट करके हमने इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर कर दी है। अब बताओ आप कि इमेज कैसी होगी। लेंस में हमने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई भी इमेज फॉर्मेशन होती है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ये तो आपने देखा ही, रियल एंड इन्वर्टेड राइट हैंड साइड पे था। तो यहाँ पे जो ये इमेज बन रही है ये वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, वर्चुअल इमेजेस वो होती है जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से नहीं हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअल जो रेस है वो तो नीचे जा रही है, ये जस्ट एक हमने एक्सटेंडेड इसको करके यहाँ पर इंटरसेक्शन करवाया और फिर देखा कि वर्चुअली यहाँ पर ये मीट कर सकती है, तो ये वर्चुअल इमेज होगी। और जो वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट होती है, अपराइट होती है, सीधी होती है। अब साइज भी देख लो, कहाँ इसका साइज इतना छोटा था और इमेज बड़ी बन रही है, तो ऐसे केस में वर्चुअल इरेक्ट के साथ एनलार्ज्ड बड़ी इमेज बनती है। इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था बिटवीन फोकस एंड ओ। ओ क्या है यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर है। और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज आपकी लेंस के बिल्कुल सामने बन रही है, सेम साइड पे बन रही है जहां पर ऑब्जेक्ट है। तो आप लिखोगे ऑन सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। सेम साइड पे है जहां पर लेंस के सामने जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ ही इमेज बन रही है, तो ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। तो ये था रे डायग्राम। आज 6 रे डायग्राम्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं। और जिस तरह से मिरर में लास्ट वाला स्पेशल केस होता है, जैसे उसमें भी अगर आपको याद हो, मिरर में हमने क्या किया था, लास्ट केस था जब फोकस एंड पोल के बीच में हमने जाकर के ऑब्जेक्ट को रखा था। तो उस केस में क्या हुआ था कॉनकेव मिरर में, कि दूसरी साइड जाके बिल्कुल मिरर के बिहाइंड द मिरर इमेज बनी थी, जिसे हम वर्चुअल और इरेक्ट वहां पर हमने कहा था। तो सेम चीजें हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर समराइज करते हैं हमने क्या क्या सीखा है। अगर इन्फिनिटी पे है तो F2 पे बन रही है, इन्फिनिटी और फोकस का आपस में है, और वो पॉइंट साइज्ड होगी और वो रियल इन्वर्टेड होगी। चलो मैं इस तरह से थोड़ा सा बना के आपको समराइज करवाती हूँ, ऐसे ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। सो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर है लेंस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है। तो फर्स्टली हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट केस हमारा होता है इन्फिनिटी पे, ये फर्स्ट केस है। इन्फिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, इमेज आपकी बनेगी यहाँ पर F2 पे, दिस इज F2। तो ये फर्स्ट की इमेज यहाँ पर बन गई। फिर आता है कि आप थोड़ा और आगे रखते हो, बियॉन्ड 2F1, 2F1 यहाँ पर पोजीशन है, 2F1 के आप पीछे पोजीशन इसकी रखते हो, दिस इज सेकेंड। तो ये कहाँ पर बनता है, अगर ये 2F2 है तो ये बिटवीन
दिस इज द फर्स्ट आपकी इमेज यहाँ पर बनी। इसकी सेकेंड इमेज कहाँ बनेगी, सेकेंड इमेज यहाँ पर बनेगी और उसका साइज कैसे होगा, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा या फिर डिमिनिश्ड में ही आप कह सकते हो, छोटे साइज का ही होगा। तो सेकेंड की इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2F1 था तो बिटवीन F2 एंड 2F2 बना। अब आपको क्या करना है, 2F1 पे ऑब्जेक्ट रख लेना है। तो एग्जैक्टली कहाँ पर बनेगी आपकी इमेज, यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे जो कि है 2F2, तो वहां पर इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है, यहाँ पर इन्वर्टेड और साथ में सेम साइज की, जितने साइज का ये था ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की यहाँ पर बन रही है। सो दिस वाज थर्ड केस। अब इसे और हमने आगे मूव किया तो यहाँ पर ये फोर्थ पोजीशन है। फोर्थ पोजीशन कौन सी थी, बिटवीन 2F1 एंड F1। तो बिटवीन है तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड बनेगी, बियॉन्ड बनेगी और थोड़ी सी बड़ी बनेगी। फोर्थ पोजीशन थी कि बिटवीन, यहाँ देखो ये F1 है, फोकस एंड 2F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट था, बिटवीन था तो हमने यहाँ पर बियॉन्ड कर दिया, बियॉन्ड 2F2 के पीछे। फिर आ जाता है फिफ्थ वाला कि एग्जैक्टली आप फोकस पर रखो, F1 पे रखो, ये फिफ्थ वाला था। तो फोकस पे जब रखते थे तो इन्फिनिटी पे बनती थी और कैसी बनती थी, हाईली एनलार्ज्ड। तो कहीं पीछे, बहुत पीछे जाके फिफ्थ पोजीशन पे इस तरह से इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होती थी। फिर और पास में आओ, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते थे, जो कि स्पेशल केस था, सिक्स्थ केस था, तो इमेज कहाँ बनती थी, इमेज सेम साइड पे बनती थी। कहीं यहाँ पर जाके इमेज यहाँ पर बनेगी, सिक्स था ना यहाँ पर, ये वाला सिक्स केस था जो हमने ये लास्ट वाला केस करा था। इमेज कहाँ बनी, पीछे बनी। तो इमेज कहाँ बन रही है, पीछे। तो सिक्स की इमेज यहाँ पर बन रही है, ये बन रही है। सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बाकी जो सारी ये इमेजेस है ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, राइट हैंड साइड पे है ना। तो आई होप इसे आपको समझ आ गया होगा, पूरा मैंने समराइज करवा दिया एक ही जगह। तो यहाँ पर जस्ट आपको याद रखना है कि फोकस एंड इन्फिनिटी का आपस में रिलेशन है, और कहीं पर बियॉन्ड लिखा है, बियॉन्ड एंड बिटवीन का आपस में, बिटवीन आपको पता है फोकस एंड 2F वगैरह के बीच में है, तो बिटवीन एंड बियॉन्ड का आपस में है। तो ये सब चीजें देखनी है। स्पेशल केस होता है सिक्स वाला, जब ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है सेम साइड पे, उसी साइड पे। तो ये सब चीजें थी। और बाकी आप ये चार्ट देख सकते हो, वही चीजें हमने लिखी है। सभी केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेजेस बन रही है। लास्ट केस में जब बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो ये सिर्फ इकलौता ऐसा केस है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है और वो बड़ी होती है। सीधी और बड़ी इमेज सिर्फ एक केस में बनती है, लास्ट केस, सिक्स्थ केस, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ओके, बाकी ये सब चीजें हमने करी है। 2F1 पे, 2F2 पे बनेगी, सेम साइज होगा, सभी में रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये था आज का लेक्चर। इमेज फॉर्मेशन हमने सीखी है कॉन्वेक्स लेंस में। ये वाला पार्ट मेन पार्ट है। जो दूसरा कॉन्केव लेंस है उसमें दो ही केसेस बनेंगे। जिस तरह से हमने कॉन्वेक्स मिरर के दो केस किए थे, उसी तरह से कॉन्केव लेंस के भी दो ही केस आने वाले हैं। तो वो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप ये रे डायग्राम्स खुद से बनाने की कोशिश करिए, और इस तरह से जो मैंने यहाँ पर समरी बताई है, समराइज करके ये बताया है, ये भी जरूर एक बार खुद से कर लेना। इससे पूरा चार्ट ये आपको लर्न हो जाएगा। बिल्कुल क्रैम करने की जरूरत नहीं होगी, अंडरस्टैंड करके करो, इसको देख के करो तो ये बना पाओगे, पूरा चार्ट आप लिख पाओगे अपने आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।